शहरनामा में आपका इस्तकबाल है। दुनिया में आग लगी हो न लगी हो, लेकिन ईरान में आग लगी है, और इसके बरक्स इसराइल में भी धुएं उठ रहे हैं। ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने ईरानी टेलीविज़न के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रविश जैदी से तेहरान बात की और उनसे पूछा कि ये जो खबरें यहाँ आ रही हैं इसमें कितनी सदाकत है और कितने इसमें रंगामेजिश है। रविश, आप बताइए कि ये आज क्या अभी सर हमला हुआ है कोई? सर अभी भी बिल्कुल लाइव हमला चल रहा है और मैं जहां बैठा हुआ हूं, मेरे ऊपर अगर मैं आपको दिखा सकता हूं तो मेरे ऊपर से फाइटर जेट जा रहे हैं। और ये आपको आवाज शायद आ रही होगी सर। जी ये जी। ब्लास्ट बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहा है इस वक्त। हम्म। तो इससे पहले बहुत अभी ही कुछ देर पहले जबरदस्त, भी तो बहुत ही अभी कुछ देर पहले भी जी। हमला हुआ था जिसमें काला धुआं इतना था कि शहर में अंधेरा हो गया था। ये 2 दिन पहले रात में यहाँ के जो ऑयल डिपो है, वो वहां पर ये अटैक हुआ था। हम्म। जिसके बाद वहां पर आग लग गई थी। बहरहाल ऑयल डिपो में जब तक वो ऑयल खत्म नहीं होता है तब तक वो आग बुझती नहीं है। हम्म। तो उसकी वजह से जो है वो पूरे शहर में जो है धुआं छा गया था। और उस इत्तेफाक ये हुआ कि जो ऑयल जब उड़ता है हवा में तो वो बैठता है। तो अब जब पूरी तरह से हवा में ऑयल यानी उड़ने लगा तो उसी दरमियान बारिश शुरू हो गई। तो बारिश की अच्छा। वजह से क्या हुआ कि जहां जहां बारिश हो रही थी वहां वहां वो कालापन जो है जमीन पे आ रहा था। गाड़ियां जो है वो उसके ऊपर लेयर जमी जा रही थी। तो इस तरह की एक अफवाह फैली कि ईरान पर जो है केमिकल अटैक हो गया और ये हो गया। तो इसमें कोई वास्तविकता या सच्चाई या हकीकत नहीं थी। और लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार जो है वो अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ईरान भी लगातार जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के जो अवाम हैं वो पूरी तरह से सड़कों पर मौजूद हैं, घर जाने को तैयार नहीं है। लोग सोचते हैं कि इतनी भारी बमबारी में, इतना जहां पर कोई महफूज नहीं है, हर तरफ से हमले हो रहे हैं और कहीं भी हमले हो रहे हैं। किसी भी तरह का जिसे कहा जाए ह्यूमन राइट्स जो है वो मानवाधिकार, लोगों की हिफाजत, लोगों की आम लोगों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है अमेरिका और इसराइल की तरफ से। कहीं भी वो बम बरसा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के दरमियान जो एक बहुत ही ख़ास बात है वो ये देखने को मिल रही है कि जो यहाँ के अवाम हैं वो पूरी तरह से डटे हुए हैं। मैं खुद तेहरान में हूं तो अपनी आंखों से देखा बता रहा हूं आपको। और सर मैं वैसे आमतौर से आता नहीं हूं कभी भी टीवी और इंटरव्यूज में और किसी में, आप जानते ही हैं। मेरा आप मेरे सीनियर हैं, मेरे आप गुरु हैं, उस्ताद हैं। आपने नहीं मुझसे नहीं, कहा तो मैं इसलिए आया। तो मैं अपने आंखों देखा बता रहा हूं आपको। यही मैं चाह यहाँ रहा था के कि ज्यादातर मुख्तलिफ। स्क्वायर चौराहों पर, यहाँ के ज्यादातर चौराहों पर लोग डटे हुए हैं, वो भी हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में। यानी आप जब जी, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं कि वहाँ खवातीन और जो हजरात हैं वो चौराहों पर हैं बच्चों के साथ में, और वो नारे बुलंद कर रहे हैं और वो किसी तरह का खौफ नहीं दे रहा है उनमें। चौराहों पर जाएंगे, इस वक्त भी कोई डर महसूस दे आप यानी देखेंगे, उनसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा। सही। अच्छा, ये बताइए कि कुर्दिस्तान से बहुत ही क्या हमला हुआ है किसी खित्ते में ईरान के? नहीं, यहाँ पर हमले हो रहे हैं और आए उन्होंने हमला किया, कभी ना दिखा सकता है ना वो बताएगा। लेकिन हकीकत यह है
कि इतने ज्यादा भीषण और शदीद हमलों के बावजूद यहाँ के अवाम डटे हुए हैं, वहाँ के अवाम डटे हुए हैं। ये बहुत बहादुरी और बड़ी तारीफ की बात है। आवाज गायब हो रही है आपकी। आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? पूरी तरह से अपनी हुकूमत के साथ, अपनी फौज के साथ, और जो एक वतन परस्त ईरान की इस तारीख को लिखा जाएगा तो ईरान के अवाम के इस रोल को जरूर लिखा जाएगा, एक रोल मॉडल। बेशक। हेलो, आप फिर उसको कीजिए, इसको कैंसिल करके फिर आप इंटर कीजिए। के तौर पर उभर रही है। ये किस तरह रहे हैं, ये वाकई काफी यानी हैरान कर देने वाली चीजें हैं कि इतनी ज्यादा शदीद बमबारी में, भीषण। जी, अच्छा ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि काफी तबाही हुई है तेहरान में भी और कुम में भी हुई है, इसकी क्या सदाकत है इसमें? में लोग अपने बच्चों के साथ, घर की खवातीन कैसे इस प्रोग्राम से, वो भी, और अखबारात हैं जो समाचार हैं, न्यूज़पेपर से, उनको भी देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ लगातार। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये मीडिया क्यों इस तरह का रोल अदा कर रही है। यानी हंसी आती है कि आप कौन सी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप क्या पेश करना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं। मीडिया का सिलसिला ये है कि जी सर, यहूदी, सऊदी और संघी, ये तीन मीडिया एक हो गए हैं और ये मुबालिगा आमेज खबरें दे रहे हैं जिससे पैनिक हो और जिससे कमजोर दिखाई दे ईरान खास करके। बिल्कुल, ये हकीकत यही है कि लोगों को मैं अब यहाँ बैठा हुआ हूँ, हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमले नहीं हो रहे, जंग में हमले ही होते हैं। जंग है, जंग में क्या होगा, जंग में बातचीत तो होती नहीं है, बातचीत का तो मौका निकल गया। जंग में हमले होते हैं, बम फटते हैं, मिसाइल गिरती हैं, लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है, वो काफी मज़ाक़खेज़ चीजें हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी, अभी यहाँ पर CNN का रिपोर्टर है, कल मेरी मुलाकात भी हुई उससे, मैं साथ में था, तकरीबन 1.5-2 घंटे में साथ में था। वो बंदा खुद बता रहा है कि मैं खुद हैरान हूं, वो बता रहा था, मुझसे कहने लगा कि मैं खुद हैरान हूं कि यहाँ के लोग जो हैं, उनके मतलब डर नाम की कोई चीज नहीं है, मैं देख रहा हूं। सही है, सही है। वो कह रहा है कि मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जंग का माहौल है। दुकानें खुली हुई हैं, ट्रैफिक वैसे ही चल रहा है, लोग वैसे ही अपना काम काज कर रहे हैं, और इतने भारी नुकसान के बावजूद अभी एक ताज़ी खबर ये अस्पतालों आई पर बमबारी की जा रही है। अभी एक खबर ये आई जी जी, कि बताइए। मुज्तबा खुमैनी पर हमला हुआ है और वो जख्मी है। हालांकि IRGC ने बिल्कुल इसकी तरदीद देखिए, की मैं और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मेरे पास कई कॉल आए, मेरे पास भी कई कॉल आए, मैं बता दूं। आप जब उसकी डिटेल में जाएंगे, जो लोग ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो वो ये लास्ट अंदर ये लिख रहे हैं कि उसी दिन, जिस दिन पहले दिन हमला हुआ था, मुज्तबा खुमैनी वहां पर मौजूद थे, खामनेई, रहबर इनकलाब इस्लामी मुज्तबा खामनेई वहां पर मौजूद थे। उस हमले में वो जख्मी हुए। अंदर जब जाइएगा, रिपोर्ट में ये दिख रहे हैं, लेकिन हेडिंग ऐसी बना रहे हैं कि जैसे आज ही हमला हुआ है और आज ही वो जख्मी हुए हैं। वो तो पत्रकारों की चालाकियां होती हैं, तो वो इस तरह से ये दिखा रहे हैं कि धोखा नहीं, ये TRP। आप, हमारा फर्ज, हम भी सर आपसे सीखे हुए हैं, इस लाइन में आपसे सीख के आए हैं। हमने आपसे हमेशा यही सीखा है कि जो बात पेश करनी है, आप सच्चाई की उसमें पेश कीजिए, हकीकत लोगों तक पहुंचाइए। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम हकीकत लोगों तक पहुंचाएं। उनका हम एजेंडा झूठ यही परोस है। के क्या साबित करना चाहते हैं? वो जितना खलफिशार हो उनके मजे है, उनका TRP बढ़ेगा। उसके अलावा ये कि उनमें जो
कम्युनल जो एस्पेक्ट है उनका वो और मजबूत होगा, उससे वो खुश करेंगे लोगों को। तो वो तो ये है कि अच्छा ये बताइए कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद से मुज्तबा ख़ामेनी को उनका जानशीन मुकर्रर किया गया हैगा, मजलिस ख़बरगान रहबर ने किया। तो अब उनकी उनकी पॉपुलैरिटी और उनका क्या है, कितनी है, और क्या वो उनमें इतनी सलाहियत है कि वो इसको कैरी कर सकें? देखिए, हकीकत ये है कि जो यहाँ का मजलिस ख़बरगान, जो संरक्षक परिषद भी कहा जाता है उसको, संरक्षण परिषद, ये जो है वो बहुत ही, इसमें कोई मामूली अफराद नहीं होते। इसमें सब जो है वो बड़े बड़े धार्मिक, जी 88 लोग हैं उसमें, 88 इसमें लोग बड़े उसमें बड़े हैं। धार्मिक लोग होते हैं। जी जी जी, बड़े बड़े धार्मिक लोग होते हैं, बड़े बड़े उसमें आयतुल्लाह, जिसे कहा जाए कि धर्म गुरु, बड़े बड़े, वो भी मामूली नहीं, जिनके बारे में ये साबित हो जाता है कि ये इस लेवल के हैं, वो लोग होते हैं। और ये भी आवाम की तरफ से चुन के आते हैं, इनका भी इलेक्शन होता है और इनका चयन आवाम यानी जनता करती है, आवाम करती है। ये किसी के अंडर में नहीं आते हैं, इनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, इसलिए कि इनका अपना एक अस्तित्व होता है, अपना एक वजूद होता है, ये अपनी एक शख्सियत, हस्ती होती हैं, तो जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कोई प्रेशर बना नहीं सकता है। जहां तक आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई साहब का सवाल है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 10-12 साल में रहबर इनकलाब आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ये लगातार शहीद उम्मत इमाम खामनाई के साथ में रहे हैं, काम काज देखते। जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, रुक गई आवाज। अब इन हालात में जाहिर है कि कनेक्शंस भी मिलना कि जहां पर सरों पर सरकारी कोई होता, इनकी सलाहियत पूरे ईरान में जिस तरह आवाम के अंदर जोश व खरोश देखने को मिला है, एक भी आवाज अभी तक मैं कहीं से मुखालिफत नहीं हुई है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मैं कोई भी इंसान ने जो है वो इस चीज का खैर मकदम किया है, इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है। और जी, सबसे दूसरी वजह ये, बहुत ज्यादा प्रेशर है, मुसीबत है, जंग है, हर तरह की चीजें हैं। इस माहौल में रहबरियत का की जिम्मेदारी संभालना, रहबर इस यानी संभालना इस पोस्ट को डटा हुआ है। वो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो मैदान में डटा हुआ है। ये दिखाता है कि कितने मजबूत इरादे की शख्सियत है ये। और इस यानी इस माहौल में और इस जिसका हिंदी में कहते हैं चुनौती भरे माहौल में इसको कबूल करना, ये बहुत बड़ी बात है। सही। और मैंने जो आम तौर से मैं रात में बाहर था, सड़कों पर था,
तेहरान की अपनी टीम के साथ में। हर तरफ हर घर से, यानी घरों से नारे बुलंद हो रहे थे, लोग इस्तकबाल कर रहे थे और ये जाहिर कर रहे थे कि हम अपनी बैत का ऐलान करते हैं। और खुशी थी लोगों में, लोग बहुत बेचैन थे कि कितनी जल्दी किसी का ऐलान हो, रहबर का ऐलान हो। और एक होता है ना कि घर में एक बड़ा कौन है, सरपरस्त, आदमी उम्मीद किससे बांधे, तो इस तरह की एक बेचैनी थी पूरे माहौल में। लेकिन इनके इंतकाल के बाद एक अजीब सा सुकून है लोगों में, लोग खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। और ये भी है कि एक जवान, यानी 56 साल की उम्र है, उनके हाँ। अंदर भरपूर सलाहियतें हैं, सियासी यानी दूरअंदेशी है, इल्म से मालामाल हैं, मुसीबत के वक्त देखे हैं और गुजार रहे हैं। ईरान इराक जंग में शिरकत की है, अलग अलग ऑपरेशंस में, तकरीबन 3 से 4 वो खुद ही ऑपरेशंस उनके वालिद ही एक में दर्सगाह हैं, शिरकत की है इन्होंने, तमाम जंगों में शिरकत की है, इन्हीं ने भी और उन्हीं ने भी। मोर्चे में लड़े हैं। वल फज्र ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन था यहाँ का, फज्र 10, उसमें इन्होंने बाकायदा फ्रंट लाइन में इन्होंने जंग लड़ी है। तो अलग अलग 3 से 4 मोर्चों पे इन्होंने फ्रंट लाइन में जाके जंग लड़ी है, और उस कंडीशन में लड़ी है जब इनके वालिद यानी शहीद शहीद इमाम खामनाई यानी ईरान के प्रेसिडेंट थे, सदर थे। आप ये सोचिए, एक जब वो सवाल लोगों सदर के थे तब ये। एक जी, सवाल लोगों के जहन में यह आ रहा है, वो हमदर्दी वाला सवाल है लोगों का, कि ईरान कब तक टिक सकेगा इन लोगों के आगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही खबीस टाइप के लोग हैं, तागूत है। देखिए, मुझे इस सवाल पे काफी हंसी आती है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, मेरे घर के भी लोग फोन करते हैं, मेरे दोस्त यार सब, ये उनके भी ईरान यही कब सवाल। तक टिकेगा। देखिए, सबसे बड़ी ये जंग जो है, ये जंग ताकत की नहीं है, यहां ताकत से जंग नहीं लड़ी जा रही। आसाब की बहरहाल है। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है जाहिरी तौर पे ताकत अमेरिका के पास है। और वो, देखिए, यानी दुनिया के, मैं नहीं, मीडिया को ये सोचना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए कि अमेरिका जैसा नाम नेहाद बहादुर, अपने आप को कहलवाने वाला, सुपर पावर कहलवाने वाला, कभी अकेला क्यों नहीं आके जंग लड़ता, क्यों झुंड में आता है वो? अगर इतनी ही ताकत थी इसराइल के पास, सुपर पावर, हर तरह की टेक्नोलॉजी उसके पास है, अमेरिका जो सुपर पावर है, वो क्यों नहीं अकेले आके जंग लड़ता? क्यों इधर उधर से मदद मांग रहा है? जो मदद नहीं दे रहा उससे नाराज हो रहा है और बाकायदा भीख मांग रहा है। यानी यूक्रेन के जो सदर है उसकी बेइज्जती करने वाला ट्रंप आज उससे जो है मदद की अपील कर रहा है। हत्ता ये कि छोटे छोटे जो गिरोह हैं उनसे मदद की अपील कर रहा है कि मेरे साथ मिलकर लड़ो। इसके ऊपर मीडिया क्यों नहीं बात करता? जंग जो है ताकत की जंग नहीं है, जंग इरादे की जंग है, जंग मकसद की जंग है। ईरान के पास एक मकसद है, ईरान अपने दिफा के लिए लड़ रहा है। ईरान ने तो हमला किया नहीं, ईरान तो लगातार शहीद देता आ रहा है। अच्छा, अभी पिछले साल 12 जो जून में 12 दिनों की जंग हुई, ईरान ने कितने शहीद दिए, लेकिन क्या ईरान को हरा पाई है? मुंह पीठ दिखाकर इनको भागना पड़ा। और इस जंग में भी आपको ये इत्तला है कि ट्रंप ने अपने दामाद जो कि यहूदी है उसको भेजा है नेतन्याहू से बात करने के लिए या समझाने के लिए कि अब हमारा पिंड छोड़ो? यही होगा सर, बिल्कुल यकीन से कह, अमेरिका को फना को मार सकता हूं। एक गुंडागर्दी वाली जंग लड़ते हैं आप, हाँ। किसी भी मुल्क। आवाज गायब हो जा रही है भाई।
आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। मुल्क में आकर आपके पास ताकत है, आपके पास हाँ। ताकत कत्ल कर देना, तो क्या आप जीत जाएंगे? वजह क्या थी? अवाम वहां की साथ में नहीं थी। बेशक अवाम में कहीं के ऊपर मायूसी और कहीं पर फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नहीं है। और अवाम जो है वो, जैसा आपने बताया कि चौराहों पर में अहलो अयाल सब जमा हो रहे हैं और झंडे और नारे और सब बुलंद कर रहे हैं और हिम्मत अफजाई एक दूसरे की कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और टेक्निकली तौर से ये प्रोग्राम जो ये है वो इनकी जंग कमज़ोर जीतने का रहा। मकसद इनका वो है ही नहीं। इनका मकसद ये होता है कि ईरान पर इन्होंने हमला किया, ईरान पे। ये आक्रमण करता, जो इंडिया में बहुत होता है कि मुगल आक्रमण करता था। आक्रांता। हम्म। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविश। थे और उन्होंने फिर बात करेंगे। कनेक्शन हमला बहुत किया और खराब हो उन्होंने, गया वहां ये भी और यहाँ भी। हमलावर हैं, हमला करने वाले लोग इनके। अब ईरान के पास क्या? ईरान के पास, ईरान ने शुरू से कहा है, और शहीद इमाम खामनेई ने फतवा दिया था कि हमको आइटम बम बनाने ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है उसकी। लेकिन ये हमेशा, मैं आइटम बम बनाने नहीं दूंगा। अरे भाई, आइटम बम तो तुम्हारे पास है। दुनिया में सबसे पहले आइटम बम का इस्तेमाल तुमने किया है जापान पर। इंसानियत हाँ का खून करने वाले तुम हो, ठीक है? तुम मिसाइल नहीं रख सकते। यानी ये चाहते हैं कि जिससे लड़ने जाएं उसके पास छोटा सा चाकू भी ना हो, ताकि वो उनको सारे दिखा ना सके। ये खुद उसके रखने बाद वाले जाके हैं उसको मारे, उसको पीटे। अरे भाई, तुम कैसे बहादुर हो? तुम्हारी बहादुरी तो तब साबित होगी ना, तुम मैदान में बराबर से आके लड़ाई लड़ो। सही है। अगर इतने ही बहादुर हो, अमेरिका इतने ही बहादुर है, तो चीन पे जाके हमला करे। नहीं कर पाएगा, कभी नहीं वो करेगा। और वो अब तो उसकी पोल खुल गई है। आने आने वाले बरसों में आप देखिएगा कि छोटे छोटे मुल्क जो हैं वो भी अमेरिका को डांट रहे होंगे। ये हकीकत बता रहा हूं आपको सर, ये माहौल बन चुका है अब। ये खुद अरब ममालिक अब अमेरिका की हकीकत इनके सामने से पर्दा उठ चुका है। ये कल तक सोच रहे थे कि अमेरिका यहाँ पर जो बेसेस बना रहा है, आर्मी बेसेस बना रहा है, उनकी हिफाजत के लिए बना रहा है। अब उनको समझ में आया कि जो शख्स अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, जिसके फौजी बेस छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, होटलों में पनाह, आप सोचिए आर्मी मेंबर्स होटलों में जाके पनाह ले रहे हैं, अब सही वो है। दूसरों का क्या बचाएगा? उसकी पोल खुल गई है अमेरिका की। उन पूरी तरह से, एक लफ्ज है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बहरहाल, माजरत के साथ, कि पूरी तरह से अमेरिका जो है वो नंगा हो चुका है। उसकी हाँ असलियत बाहर आ चुकी है। वो तो चेहरों से लग रहा है। तो खिसियानी अब बिल्ली जो, है अब वो। जी फंस बिल्कुल, गया अब भी। जो दुनिया देख, अब जो दुनिया देख रही है उसको, कि भाई ये तो बड़ा अपने आप को सुपर पावर कहता था, ये तो एक मिसाइल भर का नहीं है। और अभी तो ईरान ने अपनी असल ताकत दिखाई नहीं है सर। अब हाँ वो तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैंने तो बहुत पहले जल्द, 100 बार यानी हथियार निकाल दी थी। सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये ब्रेकिंग न्यूज बताना चाह रहा हूं आपको, कि बताइए। कल या परसों से ईरान अपनी असल ताकत दिखाने जा रहा है। इंतजार था अच्छा। एक रहबर का, इनके इंतखाब का। बहुत सारी चीजें बगैर रहबर के परमिशन के यहां नहीं हो सकती कानूनी तौर पर। इसलिए हर तरफ से ये जोर दिया जा रहा था कि जल्दी से जल्दी रहबर का इंतखाब हो। आप जो कल आपके यहाँ परसों का से आईन आप है जो न्यूज सुनेंगे, जी जो आपके यहाँ का आईन है उसके मुताबिक बगैर रहबर की इजाजत के बड़े फैसले नहीं हो सकेंगे, हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं। जो यहाँ पर एक कमेटी भी बनाई गई थी, वो भी वो फैसले नहीं कर सकती है जो रहबर को करना होता है। तो अब जब रहबर का इंतखाब हो चुका है, और ये सब जानते हैं कि ये
शहीद इमाम खामनाई और रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह मुश्तबा हुसैनी अल हुसैनी खामनाई में कोई फर्क नहीं है। अब वो फैसले, यानी अब वो जो इनको जवाब मिलने वाला है, अब जो चीजें इन तक जाने वाली हैं, जो तोहफे के तौर पर इसराइल तक पहुंचने वाली हैं या अमेरिकी बेसिस तक पहुंचने वाली हैं, वो दुनिया को हैरान कर देंगी। वो अब दुनिया हैरान होगी और उसके बाद यानी ये कहने पर मजबूर हो जाएगी कि ईरान ने, अच्छा ये हमसे कई हमारे दोस्तों ने फोन किया कि भाई ये ईरान के पास इतनी ताकत, जो अभी ईरान ने 30 साल तैयारी की है इस चीज की, इस मौके की तैयारी की है ईरान ने, और उसे मालूम था कि एक दिन दीवाना पागल सदर जो है आएगा अमेरिका में, जो गुलाम पिट्ठू बनेगा इसराइल का और इस तरह की हरकत करेगा। सही। और सबसे बड़ी बात सर, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो दुश्मन हैं वो खुश हुए कि पहले तो ये कह रहे थे, अच्छा ये जो मीडिया हाउसेस हैं इनकी भी अजीब चीजें हैं। पहले तो इन्होंने ये कहा कि रहबर इनकलाब आवाज गई आपकी। इस्लामी यानी एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए इमाम खामनेई अपनी जगह से मुंतकिल नहीं हुए थे। सही है। चलिए रविश, फिर आपसे बात होगी। अब ये तकनीकी तौर से गड़बड़ियां पैदा हो गई हैं, इंशाल्लाह ये मौसक बात बता रहा हूँ। और उन्होंने आखिरी लम्हे तक वहां तक उन्होंने कुर्बानी पेश की। हाँ, चलिए फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आपका, कि आप तबीयत की ख़राबी की वजह से बावजूद आपने वक्त दिया। यार जिंदा सोहबत बाक़ी। खुदा हाफिज़। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, जो वहां के वजीर हैं, वो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं।